चेहरे लटक गए बहुत सारे लोगों के इंडिया की विन के बाद। और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले। जो मेला एक दफा फिर लूटा वो संजू सैमसन ने। मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। ओ भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को बनाना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई? इंडिया ने बता दिया है कि हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं है, कोई वजह है कि दुनिया की टांगे कांपती। ये इंडिया का टॉप का बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन T20 में। बस इसको लॉक कर देना चाहिए कि भाईजान T20 में अब अगर कोई विकेट कीपर होगा वो इंडिया का तो वो संजू सैमसन होगा। इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार जीता है। क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है। संडे आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो चुका हुआ है भारतीय टीम के ऊपर। एक तो संडे अपने लिए मनहूस बना हुआ है। संजू सैमसन तुम चीज क्या हो? बिल्कुल कमाल की, इतनी कमाल की मोहसिन साहब, संजू सैमसन हाईएस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है। जब ये चलता है ना, कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का, मजा आता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, टीवी के सामने से हटने का दिल नहीं करता। जिस तरह ये बैकलिफ्ट इस बंदे की है, जिस तरह शॉट्स खेलता है, खुली डुली क्रिकेट खेलता है, जिधर बॉल आती है उधर छक्का मारता है। दोस्तों आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है। और जब ये चलते हैं चमकते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी है। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए 2 खिलाड़ी हैं, 2 चेहरे, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है। मगर बैटिंग वाइज देखी जाए उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए। इंडिया का पहले भी बात की कि स्लाइट एज है इस इवेंट के अंदर। जब टीम सिलेक्शन में इंसाफ होगा ना तो फिर क्रिकेट भी इतनी उम्दा होगी। What a master stroke it was for India. तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं। तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से जो वर्ल्ड कप हो ना, तो बराए मेहरबानी आईसीसी से गुजारिश है कि वर्ल्ड कप मत करें, इंडिया कप करवाएं। मुझे तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरा ख्याल है इंडिया। Let's talk about India today. It was a complete performance in every aspect of the game, batting, bowling, field. मैं तो ये चाहूंगी कि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका विन करे, और वो जिस हिसाब से, लेकिन मैं चाहूंगी कि इंडिया जीते और उसके अंदर कमबैक करे। और जिस तरह से जो गलतियां साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर इन लोगों ने लास्ट में की हैं, वो वाली वापस से गलतियां इंडिया रिपीट ना करे। लेकिन आपको लग रहा है कि ये वाला मैच हमें वापस से देखने को मिलेगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? मैं देखिए अभी लेट्स सी, देखते हैं कौन किसका मैच किसके साथ होता है। अभी फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ, आज डिसाइडेड है, पता चल जाएगा कि वेस्ट इंडीज जा रहा है आगे कि इंडिया आगे जा रहा है। लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज ये मैच जीते। मैंने पहले भी ये बात की कि पिछले 10 साल से या उसके जायद का अरसा हो गया हमें कोई और चैंपियन नजर नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि इस दफा वेस्ट इंडीज आगे जाए और वो विन करे। ये टूर्नामेंट बहुत जरूरी है। एक तो उनके बोर्ड को पैसा आएगा, ठीक है, और एक तो जो हमने अनसर्टेनिटी देखी है उनके प्लेयर्स के अंदर, किस तरह से वो बैक ऑफ कर जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं अर्ली ऑन, क्योंकि उनको खेलनी होती है आगे फॉर द लीग क्रिकेट। तो जब उनका बोर्ड स्ट्रांग होगा फाइनेंशियली तौर पर, वो अपने प्लेयर्स को बेहतर तौर पर नरिश कर पाएंगे, बेहतर तौर पर डेवलप कर पाएंगे। तो अगर ये जीतता है वेस्ट इंडीज मैच तो ओवरऑल मुझे लगता है बेहतर होगा हमारे लिए। Gosh, what is gone wrong? It is now becoming, it was a myth. इंडिया वाज अ मिथ कि यार इनसे जीतना घर में मुश्किल है। आपको कंफर्मेशन आ गई है कि इंडिया के खिलाफ जीतना नामुमकिन हो गया। अब बेसिक टीमें ऐसे आ रही हैं कि यार चलो अपना एक दिन का टूरिंग है वो कर लो पूरी, और बाकी तो मैच में हमने हार रहे हैं। क्या ये माइंडसेट बन गए हैं बाकी टीमों का? एक्चुअली लग रहा है, और आज ना हम यही बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी टीम है, एक्चुअली कोई वर्ल्ड कप में ऐसी टीम है जो इंडिया के सामने जब आए तो ये सोच के साथ भी आ सकती है कि इसको मारा जा सकता है, कि पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, कहीं पे भी किसी भी तरीके से। ये एक्चुअली वो पुरानी वाली मुझे थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन टीम की वो यादें आ रही हैं, जिसमें एक समय था कि कहते थे यार वो तो अच्छे हैं ही, देखो वो तो बेस्ट हैं, तो नंबर 2 पे ही आ जाओ यार, मतलब बेस्ट खेलोगे तो नंबर 2 आओगे, वरना नंबर 3, 4, 5 पे रह जाओगे। तो उस तरीके का, क्योंकि ये गल्फ है यार, आई मीन इतना बड़ा डिफरेंस 2 टीमों के बीच में और सभी टीमों के सामने, आई मीन दैट इज नॉट पॉसिबल। ये हमने भाई ना मैंने देखा है ना आपने देखा है कि इतना गैप आ जाए कि सामने वाली टीम कंपीट ही ना कर पाए। आई मीन ये अलग ही लेवल है बिल्कुल। आप शुरू में आउट भी कर लेते हो किसी को और फिर भी कुछ नहीं होता, एंड में हम कहते हैं रन कम बने फिर भी कुछ नहीं होता। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। डिजर्व करता है जो भी है, हम पाकिस्तान से हैं, लेकिन बेस्ट विशेस हैं उनके लिए, अच्छा कर रहे हैं वो। एक मैच हारने से कोई भी बाहर नहीं हो जाता। कल का मैच बहुत ही तगड़ा मैच था, इंडिया ने ये साबित किया कि भाई वो एक अच्छी टीम है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उनका मैच था, दैट वाज अ स्टनर। अच्छी टीम की यही बात होती है कि वो जो आप आते हो ना, आप जिस तरह घेरा तंग करते हो, वो घेरा तंग करते हुए नहीं दिख रहे। मतलब
अर्शदीप ने जबरदस्त किस्म के पावर प्ले में 2 ओवर किए, बड़ी अकलमंदाना कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की, लेकिन कोई कप्तान बेबस हो जाता है कि जब उसका बॉलर आए वो चांसेस क्रिएट करे। आप शुरू के 10 ओवर में कैच छोड़ दो, एक रनआउट छोड़ दो, बैकएंड पे 2 कैचेस छोड़ दो, फिर स्लॉपी फील्डिंग हो, वरुण चक्रवर्ती ने भी जो चौका दिया, ऐसे बड़े मैचेस में ये 2-2 3-3 रन बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। लेकिन अब 196 है, इंडिया के पास बैटिंग है, वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग है, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप, जहां 3 स्पिन ऑप्शन है, 3 उनके पास पेस और मीडियम पेस ऑप्शन है, विकेट में कोई डीमन मौजूद नहीं है, इंडिया को बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओए शादाब, ओए नवाज, ए देखो ऑलराउंडर, ये होते हैं ऑलराउंडर, वो तो हालांकि ये प्रॉपर बॉलर आया था, वो कहता है तो वो भी नहीं ऑलराउंडर प्रॉपर, ये प्रॉपर बॉलर आया था, और जो अपने आप को ऑलराउंडर कहते हैं वो इनका ये हाल है। आप देख लें पाकिस्तानी टीम क्या करती है, और उनके जो ससुर हैं वो उनको पता नहीं क्या बना के बैठे हुए, इतना बड़ा ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हो गया वहां पे। भाई मैं कहता हूं लोग कह रहे ड्यू, मैं कहता हूं ड्यू भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर भी तो होता है ना यार। 195 चेस करने जा रहे हैं, और आपका अगर ओपनिंग पेयर ना चला, अगर आपका जिसको कहता है ना वो स्टार्ट वैसा ना मिला, तो फिर क्या होगा ये तो आप सबको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैच है ये बहुत डेंजरस किस्म का मैच इसको बन चुका हुआ है। आज इसको कहते हैं इंडिया के लिए जो 12th मैन था वो था शाय होप, 33 बॉलों के ऊपर 32 करके गया, उसके बावजूद 20 ओवर में 195 किया वेस्ट इंडीज ने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर मतलब सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। लेकिन जिस तरीके से आज संजू सैमसन ने बल्लेबाजी करी और उनके साथ तिलक वर्मा ने मतलब पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज को बताया कि इस तरीके से इस इंटेंट से खेला जाए तो हम हरा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाई, मतलब इतना ह्यूज टोटल दिया था इतने बड़े टूर्नामेंट में, जिसके बाद से भारतीय टीम जो स्कोर को चेस करने गई तो शुरुआत में जिस तरीके से हमारे अभिषेक शर्मा है हर मैचों में वो फ्लॉप हो रहे हैं, इस मैच में भी वो फ्लॉप हो गए। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने जो जिस तरीके से जिस इंटेंट से अपनी कला दिखाई तो पूरी तरीके से सभी को हैरान कर दिया। और वो पाकिस्तानी जितने पाकिस्तान में लोग बातें कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे लोग वेस्ट इंडीज को लेकर कि वेस्ट इंडीज भारत को हरा दे और भारत इस मैच से बाहर हो जाए, मतलब इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। लेकिन इन भिखारियों को ये नहीं पता कि भारत कैसे बाहर हो सकता है जो इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और भारत इस T20 वर्ल्ड कप में बना हुआ है। तो पाकिस्तान जो बातें कर रहा था, दुआएं कर रहा था, उनकी दुआएं बददुआएं में बदल गई। जो वेस्ट इंडीज को हमने इतने मतलब शानदार तरीके से हरा दिया, मतलब कैलकुलेटिव तरीके से हमने बैटिंग करी और जिस तरीके से संजू बाबा ने बल्लेबाजी करी, उन्होंने बताया कि इस इंटेंट से खेला जाए तो हम जीत सकते हैं। लेकिन हमारे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा जिस इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको इस तरीके से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो हम कैसे मैच जीतेंगे। वो शुक्र करिए मतलब संजू बाबा ने बचा लिया कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। लेकिन अब अगला मैच हमें जो इंग्लैंड से खेलना है सेमीफाइनल का, उसको हम ध्यान में रखते हुए अभिषेक शर्मा को प्रैक्टिस करनी चाहिए और अभिषेक शर्मा को अपना इंटेंट दिखाना चाहिए कि वो किस कैलिबर के बल्लेबाज हैं, वो किस तरीके से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, उनको अपना इंटेंट दिखाना चाहिए। लेकिन जो बल्लेबाजी करी भारत ने, कमाल कर दिया। 100 इतने बड़े रनों का चेस करना इतना आसान बात नहीं होता है, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया। और भारत अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलेगा तो मतलब हमारे ओपनर बल्लेबाजों को सोचना चाहिए, मतलब अभिषेक शर्मा को खास करके, कि भारत इस तरीके से कंडीशन में मुश्किलात का सामना कर जाता है जब भारत के ओपनर आउट हो जाते हैं। पावर प्ले में जब विकेट जल्दी गिर जाती है तो हमें बैक करना मुश्किल हो जाता है। तो भारत ने आज जबरदस्त क्रिकेट खेली, संजू बाबा ने जबरदस्त खेला, जिस वजह से भारत ने इस मैच को जीता और सेमीफाइनल के लिए फाइनली हम क्वालिफाई कर गए। और हम अब अगला मैच इंग्लैंड से खेलेंगे सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, जो कि मतलब बताएगा कि कौन फाइनल में जाएगा। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।